हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मल्टी कलर का प्रोजेक्ट आपके लिए लेकर आई हूँ। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो हम यहाँ पर एक मल्टी कलर में शॉल बना रहे हैं। फ्लावर वाले मोटिव इसके लिए हमें रेडी करने हैं कुछ इस तरीके के। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये बना है। अगर आप एक बिगिनर हैं, शॉल बनाना चाहते हैं, तो इस डिज़ाइन को ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो बहुत सारे कलर की ओन 3.5 mm क्रोशा हुक और एक कटर के साथ में स्टार्ट करेंगे हमारी आज की वीडियो। कुछ इस तरीके से इसका पहनने के बाद लुक आएगा। और ये कस्टमर ने मुझे पिक शेयर की है। ये शॉल मैं ऑर्डर पर बनाने जा रही हूँ। अगर आप भी मुझसे बनवाना चाहते हैं तो आप भी अपना ऑर्डर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके बुक कर सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसको हम बनाएंगे स्लिप नॉट के साथ में। सबसे पहले इस तरीके से ऊन को होल्ड करेंगे और एक स्लिप नॉट लगा लेंगे। स्लिप नॉट लगाने के बाद में हम यहाँ पर चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 चेन जब हो जाएंगी तो जो फर्स्ट वाली चेन हमने बनाई है उसमें हम क्रोशा डालेंगे, उनको आगे लाएंगे, जो लूप क्रोशा में है उसमें से भी निकाल देंगे। तो ये स्लिप स्टिच हो गया। एक गोल रिंग हमारे यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और ये 3 चेन हम एक डबल क्रोशा में काउंट करेंगे। अब रिंग के बीच में क्रोशा डालेंगे, उनको आगे लाएंगे। अब ऊन लेकर पहले 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे। ये एक डबल क्रोशा स्टिच हो गया। फिर से रिंग में क्रोशा डालेंगे, एक डबल क्रोशा स्टिच और बनाएंगे। 3 चेन को मिलाकर ये 3 हो गए, एक और बनाएंगे, 4 हो गए। तो टोटल 1 बाय 1 हम 12 डबल क्रोशा स्टार्टिंग वाली 3 चेन को मिलाकर बना लेंगे। ठीक है, तो हमारा एक गोल पीस यहाँ पर रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं, इसी तरह की डिज़ाइंस में पहले भी काफ़ी सारे बना चुकी हूँ। लेडीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर आपने अभी तक वो डिज़ाइंस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पर विजिट करें। ऊपर कोने में आई बटन है, उस पर क्लिक करके भी आप मेरे बाकी डिज़ाइंस देख सकते हैं। बहुत सारी शॉल्स की वीडियो मैं अब तक अपलोड कर चुकी हूँ, तो उनको भी ज़रूर देखिएगा। आपको मेरा काम हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो अपनी फ्रेंड्स के साथ में भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो जैसे कि मैंने बताया, 3 चेन को मिलाकर हमें टोटल 12 डबल क्रोशे बनाने हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने 3 चेन के बाद 12 डबल क्रोशे बना दिए थे, तो उसमें से फिर मैंने एक बाद में खोल दिया था। तो आपको 3 चेन बनानी है, उसके बाद 11 डबल क्रोशे बनाने हैं। जब बन जाएंगे तो जो हमने फर्स्ट वाला डबल क्रोशा बनाया था उसकी चेन में हम एक स्लिप स्टिच करेंगे और हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगा। एक चेन बनाएंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा ऊन को हम कट कर देंगे। उनको ऊपर की तरफ लेकर इसको हम खींच कर टाइट करेंगे। यहाँ पर एक नॉट लग जाएगी। इस तरह से 12 डबल क्रोशे के साथ हमारा एक गोल पीस रेडी हो जाएगा। तो जो एक डबल क्रोशा मुझसे एक्स्ट्रा बन गया था वो मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। अब मैं आपको चेन काउंट करके दिखाती हूँ। जो हमने स्लिप स्टिच किया है वो चेन है ये। इसको हम काउंट करेंगे फर्स्ट चेन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन। जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशा था ये हमारी लास्ट चेन है। इसमें ही क्रोशा डालकर हम अपना सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले ये 2 टेल्स हैं यहाँ पर, इनको हाइड करके हम कट कर लेंगे। ठीक है, तो बैक साइड के स्टिचेस में इसको 3-4 बार निकालेंगे नीचे की तरफ। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेगी उसको हम कट कर देंगे। दोनों ही टेल्स वैसे तो ऑलरेडी सिक्योर हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट भी स्लिप नॉट लगा कर किया था और एंड में भी हमने स्लिप स्टिच करके एक चेन बनाकर उनको कट किया है। तो आप चाहें तो इन दोनों टेल्स को ऐसे भी कट कर सकते हैं, लेकिन हाइड करके कट करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा सफाई आ जाती है। तो यहाँ पर दोनों टेल्स को हम कट कर लेंगे। इसके बाद अपनी सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। सेकंड रो के लिए हमें अपना नेक्स्ट कलर ले लेना है। तो इस तरह से सबसे पहले हमें गोल गोल पीस रेडी कर लेने हैं। ठीक है, टोटल कितने फ्लावर्स बनाने हैं वो शॉल कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊंगी। आप अपने हिसाब से इस शॉल को छोटा बड़ा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशा बनाया था उसी की चेन में हम यहाँ पर क्रोशा इंसर्ट करेंगे और अपने सेकेंड कलर की ऊन को ले लेंगे। तो हमें बीच का जो पार्ट है वो सारा अलग अलग कलर में बनाना है और इसके ऊपर जो हम सेकंड लेयर डालेंगे पत्तियों वाली, उसको हम सारे अलग अलग कलर में ही बनाएंगे। तो स्लिप नॉट लगाकर ऊन को चेन में आगे लेकर आएंगे और यहाँ पर अपनी चेन स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद क्रोशा पर 2 बार बल लेंगे, 3 बार बल लेंगे। 1 2 3 बार बल लेकर जिस चेन में हमने ऊन को अटैच किया है उसी चेन में हम क्रोशा डालेंगे, ऊन को आगे लाएंगे। टोटल लूप्स कितने हैं ये देखिए, 1 2 3 4 5 लूप्स हैं। पहले ऊन लेकर 2 में से निकालेंगे, फिर ऊन लेकर 2 में से निकालेंगे, फिर ऊन लेकर 2 में से निकालेंगे। तो हमने क्रोशा पर 3 बल लगाए थे, तीनों निकाल दिए। अब 2 लूप्स हैं, दोनों में से ऊन लेकर निकाल देंगे। तो ये एक डबल ट्रिपल क्रोशिया स्टिच कहलाता है।
इसकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ये बनाना नहीं आता है तो मैंने फ्री ऑनलाइन क्लासेस वाली प्लेलिस्ट इस वीडियो क्लास में लगाई है, उसमें देखकर आप सारे बेसिक स्टिचेस बनाना सीख सकते हैं, जो कि मैंने बिगिनर्स के लिए बनाए हुए हैं। इसके बाद फिर से देखिए क्रोशा पर 3 बार बल लगाएंगे, सेम चेन में ऊन को आगे लाएंगे, ऊन लेकर पहले 2 में से, फिर 2 में से, फिर 2 में से और फिर 2 में से निकालेंगे। बहुत इजी स्टिच है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो एक ही चेन में हमने यहाँ पर 2 बना दिए। अब फिर से 3 बल लेंगे और इस टेल को आप चाहें तो साथ में भी रख सकते हैं, इस तरीके से साथ में ये हाइड हो जाएगी, लेकिन मैं इसको अलग से बाद में हाइड कर दूँगी। नेक्स्ट चेन में आ जाएंगे, यहाँ पर भी हम 2 स्टिच बनाएंगे, यही वाले लॉन्ग स्टिचेस होते हैं ये। एक और स्टिच हम इसी चेन में बनाएंगे, तो टोटल 2 हमें फिर से एक चेन में बना लेने हैं। तो हमने 5 चेन बनाई, 5 चेन के बाद में 2 चेन के ऊपर हमने 2-2 डबल ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाए। इसके बाद फिर से 5 चेन बनाएंगे और इसको उसी चेन में कनेक्ट कर देंगे जिसमें हमने अपने स्टिच बनाए हैं। तो ये हमारी एक पत्ती बनकर कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से ही दिखाई देगी, थोड़ा सा इसको फैलाएंगे। टोटल 2 चेन के ऊपर हमने यहाँ पर काम किया है। अभी हमारे पास 10 चेन बाकी हैं, इसके ऊपर 5 पत्तियाँ और बनानी है हमें। तो नेक्स्ट चेन पर आ जाएंगे, एक स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये हमारी 3rd चेन आ गई, इसके ऊपर हम अपनी दूसरी पत्ती बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए 5 चेन बनाएंगे, 5 चेन बनाकर क्रोशा पर 3 बार बल लेंगे, इसी चेन में आएंगे और यहाँ पर एक डबल ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, एक और बनाएंगे। तो कुछ चीज़ें प्रैक्टिस के साथ में आती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे ये स्टिचेस बनाने में कितनी आसानी रहती है। आप भी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी इजीली ये स्टिचेस बनाने आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक चेन में 2 बनाए, इसके बाद नेक्स्ट चेन में 2 बनाएंगे। तो ये हमारी 4th चेन है जो हमने फर्स्ट रो में बनाई थी ना, उसकी 4th चेन के ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। 4 चेन बनाएंगे और इसी चेन के ऊपर हम इसको अटैच करेंगे। 2 चेन के ऊपर पहली पत्ती बनाई, 2 चेन के ऊपर दूसरी पत्ती बनाई, 5th चेन के ऊपर आ जाएंगे स्लिप स्टिच करके, इसके ऊपर अपनी तीसरी पत्ती बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से टोटल 6 पत्तियां हमें कंप्लीट करनी हैं। ये कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए 6 पत्ती मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। आखिरी वाली पत्ती के बाद में मैंने 5 चेन बना रखी हैं। इसको हम इसी चेन में अटैच करेंगे जिसमें हमने स्टिचेस बनाए हुए हैं। यहाँ तक वीडियो देखी है, वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये देखिए स्लिप स्टिच के साथ हमने कनेक्ट कर लिया। अब जिस चेन में हमने काम स्टार्ट किया था इसी चेन में एक स्लिप स्टिच और करेंगे हम। सेकंड रो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब एक चेन बनाएंगे, एक्स्ट्रा ऊन को कट कर देंगे, इस टेल को ऊपर की तरफ लेकर आएंगे, खींचेंगे, यहाँ पर एक नॉट लग जाएगी। ये 2 टेल्स हैं, आप चाहें तो इनको भी हाइड करके कट कर सकते हैं, दोनों ही सिक्योर हैं। स्लिप नॉट के साथ स्टार्ट किया था, स्लिप स्टिच के साथ एंड किया है। मैं यहाँ पर इसको हाइड करके कट कर लेती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है ये, आप इसमें टॉप वगैरह भी बना सकते हैं, समर टॉप, बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपको बनाकर बताऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, इंशाल्लाह इस तरह के टॉप भी फिर मैं आपको बनाने सिखाऊंगी। और इसके अलावा शॉल्स वगैरह के अलावा अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं ना तो चैनल पर विज़िट करेंगे, आपको बहुत सारी लेडीज़ जैकेट, कार्डिगन और श्रग वगैरह के डिज़ाइन भी देखने के लिए मिलेंगे। तो चैनल पर एक बार ज़रूर विज़िट करें। तो यहाँ पर हमारी 6 पत्तियाँ कंप्लीट हो गई। अब इसके ऊपर हम एक चेन वाली लाइन बनाएंगे। उस चेन को बनाने के बाद में इस फ्लावर का जो साइज़ है वो और बड़ा हो जाएगा और वही चेन हमें फिर ये सारे फ्लावर्स आपस में कनेक्ट करने के लिए भी यूज़ करनी है। तो यहाँ पर अपना 3rd कलर ले लिया है मैंने, क्रीम कलर ले रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि क्रीम कलर से ही हम अपनी पूरी शॉल को कनेक्ट करेंगे, यानी कि जो बेस है शॉल का वो क्रीम ही रहेगा। ये जितनी भी पत्तियाँ हमने बनाई हैं, एक पत्ती से दूसरी पत्ती को बनाने के लिए हमने एक स्लिप स्टिच किया था, जिससे हम एक चेन से दूसरी चेन के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, हर एक पत्ती के बीच में आपको ये दिखाई देगी ये वाली चेन। किसी भी एक पत्ती के बाद में जो स्लिप स्टिच है इसमें हम क्रोशिया अटैच करेंगे, इसमें हम क्रोशिया डालेंगे और अपनी ऊन को अटैच करेंगे। स्लिप नॉट लगाई हुई है, इसको आगे लेकर आएंगे। अब हम यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद में जो हमने अपनी पत्ती बना रखी है उसमें हमने यहाँ पर 5 चेन बनाई थी, 5 चेन के जस्ट बराबर में हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे। ठीक है, 4 चेन बनाने के बाद एक स्टिच है हमारा ये लॉन्ग वाला, इसके बराबर में हम क्रोशिया डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
इसके बाद फिर से 4 चेन बनाएंगे। इस बार हम 2 स्टिच स्किप करेंगे। 2 स्टिच स्किप करने के बाद यहाँ पर हम क्रोशिया डालेंगे, सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। अब फिर से 4 चेन बनाएंगे और 1 स्टिच है हमारे पास। अब इसको इसके बराबर में यानी 5 चेन के पास हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 4 चेन बनाएंगे। एक पत्ती से दूसरी पत्ती के बीच में जो स्लिप स्टिच वाली चेन है, इसमें हम यहाँ पर क्रोशिया डालेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। तो एक पत्ती के चारों तरफ हमने ये चेन डाल दी। इस तरीके से हमें सारी पत्तियों के ऊपर बनानी है। 4 चेन बनाई, 3 बार हमने 4 चेन ऊपर की तरफ बनाई और फिर उसके बाद 4 चेन बनाकर हमने दूसरी तरफ अटैच कर दिया। ये एक जाल की शेप लेगा आगे चलकर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए 4 चेन बनाएंगे और दूसरी पत्ती को भी इसी तरीके से हम फ्रेमिंग कर लेंगे एक तरीके से। तो सारी पत्तियों के ऊपर हमें यही काम करना है। 4 चेन बनाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, इसके बाद 4 चेन बनाएंगे, एक स्टिच छोड़कर सिंगल क्रोशिया करेंगे, इसके बाद 4 चेन बनाएंगे, 2 स्टिच छोड़कर सिंगल क्रोशिया करेंगे, इसके बाद 4 चेन बनाएंगे, 1 चेन छोड़कर सिंगल क्रोशिया करेंगे और 1 स्टिच छोड़कर 5 चेन के पास, फिर उसके बाद 4 चेन बनाएंगे। और ये जो हमारी 5 चेन है ये नीचे आ रही हैं, बराबर में स्लिप स्टिच है, इसमें हम इसको अटैच करेंगे। और फिर से 4 चेन बनाएंगे, तीसरी वाली पत्ती के ऊपर आ जाएंगे, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरीके से एक एक करके सारी पत्तियां हमें कंप्लीट कर लेनी हैं। तो ये सारी कंप्लीट करके उसके बाद में फिर आगे दिखाती हूँ मैं क्या करना है। तो ये देखिए 6 पत्ती मैंने कवर कर ली, 4 चेन बना रखी हैं। इसमें जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसी चेन में हम इसको अटैच करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। अब एक चेन बनाकर इस ऊन को हम यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आपको पूरा मोटिव बनाना सिखा दिया है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है लंबी वीडियो बनाने में, तो मैं कोशिश करूँगी वीडियोस छोटी ही बनाया करूँ थोड़ी। तो इसकी जो जॉइनिंग है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। पूरा डिटेल में इसको जॉइन करना, टसल्स लगाना, पूरा शॉल कंप्लीट करना मैं आपको सेकंड वीडियो में सिखाऊंगी। तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसके लिए क्या करना है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।